हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। भाई बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम के बारे में। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। भाई मिशन मोड स्टार्ट हो चुका है बीएसएफ एचसीएम के बारे में। भाई जिस भी कैंडिडेट के एसएसबी एचसीएम में कमी रह गई, वो कमी अब आपको यहाँ पर दूर करनी है। क्यों? कंपनी सेम है, पेपर का लेवल आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पेपर देखिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए, पैटर्न सेम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पेपर बना रहा है एआई। चीजों को समझना, दिमाग का यूज करना, पढ़े लिखे लोग हो आप सभी, और आपको आप स्मार्ट तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि इसने कहा इसकी बात मान ली, इसने कहा इसकी बात मान ली। खुद से पेपर को एनालाइज कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, पेपर पर लिखिए और सब कुछ तैयार कीजिए। नहीं है तो आप सभी के लिए है क्या है, कंप्यूटर। सबसे ज्यादा मांग थी कंप्यूटर कहां से पढ़े, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मोटी मोटी किताबें ग्रंथ पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ा देंगे, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्या बनेगा, एक चीज स्टार्टिंग से बताता आया हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। कंप्यूटर और मैथ एक दो ही चीजें हैं जहां पर आपके जो लेवल है वो बढ़ा सकता है। बाकी लेवल कहां बढ़ाएगा? हिंदी इंग्लिश में बढ़ाएगा, रीजनिंग में बढ़ाएगा, क्लिनिकल एप्टीट्यूड में बढ़ाएगा, कहां बढ़ाएगा? कहीं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जीके है नहीं। और इसका जो गुस्सा है वो कहां पर निकलेगा? मुझे लगता है कंप्यूटर और मैथ पे ही निकलेगा। सबसे ज्यादा मैं बता दूं, कंप्यूटर को आप तैयार करके रखना, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? घबराने की आवश्यकता नहीं है, 3-4 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ये टॉपिक मैंने सारी चीजें एक एक डिटेल चीज लिख दी है, तैयार कर लीजिए। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी कुछ भी हो, एक चीज उठाना है। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया वो कर लिया। टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें समान है। एक चीज बता दूं, अगर समान नहीं है तो केवल आप मॉक अटेंड करेंगे या पीवाईक्यू अटेंड करेंगे, उन सारी चीजों से सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं स्टार्टिंग से एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपकी फील्डिंग सेट कर दी गई है। क्या फील्डिंग सेट कर दी गई है? जी हाँ, टाइपिंग के लिए अब आपको तैयार रहना है। टाइपिंग के लिए जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी टाइपिंग नहीं है तो आप टाइपिंग अभी से 1 घंटा कम से कम मेरे कहने पर स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको लगता है कि मैं एग्जाम के बाद टाइपिंग निकालूंगा, दोस्त नहीं निकलेगा, भूल कभी नहीं निकलेगा। सीरियस कैंडिडेट हैं तो जुड़ जाना, सीरियस नहीं है तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दूर रहना भाई, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीरियस कैंडिडेट, जिसको जो भी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो कैंडिडेट जुड़े। एचसीएम की वैकेंसी फिर नहीं आएगी, और ये वैकेंसी ऐसी है कि इसके सामने एसआई भी फैल है दोस्त। ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सामने एसआई भी फैल है भाई। आप पूछ सकते हैं, कोई लग रहा है तो यहाँ घर पे बैठ के आप कुछ भी बात कर सकते हैं। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे अनुसार कोई खेल नहीं है, 90% या शायद उससे भी ज्यादा हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। इसमें कोई भी चीज नहीं है। एआई से आपने क्वेश्चन देखे होंगे, क्या क्वेश्चन आ रहे, लेवल सर, लेवल क्या है हिंदी का? कुछ भी लेवल नहीं है, लेकिन कवर तो करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ज्यादा ही ज्यादा 1 महीने का सिलेबस है, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आज के दिन से स्टार्ट करेंगे ना तो 1 महीने का ही सिलेबस है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं होगा, 1 दिन का 1 महीने का ही सिलेबस है, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। करवा रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन बैच से हमारा तो हमें पता है, करवा दिए, हमारे तो मॉक चल रहे हैं, ठीक है। पता है क्या नहीं है, क्या नहीं आएगा। सारी रणनीति हमारे तो पहले से तैयार है, केवल आपको अमल करना है। आपके ऊपर आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। रीजनिंग कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं है, एक एक पॉइंट बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा, और टाइप भी बता दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करवा दूंगा कि भाई इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टाइप से बन सकते हैं। उससे बेस्ट आपके लिए मैं कुछ नहीं करवा सकता। मैथ है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन है। अभी से फिर से बता रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैथ और कंप्यूटर पर थोड़ा फोकस आप अतिरिक्त कर लेना। वैसे हर स्टूडेंट का वीक पॉइंट होता है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। शायद किसी की मैथ अच्छी हो, कंप्यूटर अच्छा हो, तो किसी और पर ध्यान दे लेना। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट के ये डाउट थे, कंप्यूटर और मैथ हो सकता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आप सभी को। बाकी क्लिनिकल एप्टीट्यूड है, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है जो आपके बनेंगे अलग से, मैं वो भी आप सभी के लिए करवा दूंगा, ठीक है। बाकी टॉपिक आप कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन का खेल है पूरा, 1 घंटे 40 मिनट का खेल है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको नहीं पता होगा, एग्जाम का लेवल 12th बेस रहने वाला है। 12th बेस क्यों लिखा मैंने, इसके पीछे भी कारण बताऊंगा। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं तो भाई पेन और कॉपी उठा लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा भाई, क्या इतिहास क्या है कंप्यूटर का, वहां से क्वेश्चन बनेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है सभी को पता होगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बनेगा और एक्सेल से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एमएस वर्ड का भी क्वेश्चन बनेगा, एक्सेल का भी क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट की है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन बनेगा, पूरा पार्ट है वैसे तो ये, ठीक है। क्या है? पूरा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो चीजें काफी कैंडिडेट को समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने पार्ट में अलग भी लिख रखी है, समझ गए होंगे ना।
कंप्यूटर जिसने पढ़ रखी है वो तो समझ गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पार्ट है। और वैसे भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने पार्ट लिख रखा है। विंडो से भी क्वेश्चन आएगा। सारी चीजें कब लेके आया हूं, जो आपकी न्यू एग्जाम एजेंसी है ना, इसके 30 पेपर, कितने 30 पेपर का एनालाइज करने के बाद, प्लस में एसएसबी का पेपर का एनालाइज करने के बाद ये सारी चीजें मैं निकाल के लाया हूं। ठीक है, कि पेपर कहां से बन रहा है, क्या बन रहा है। एसएसबी एचसीएम की जीके है, इसमें अगर जीके होती ना तो मैं आपके 25 के 25 डायरेक्ट मैच करवा देता, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने, एक भाई ने तो मैच कर लिया। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एसएसबी एचसीएम की जीके कहीं से आई थी, तो एक भाई तो पकड़ गया, उसने निकाल ली कहां से आई है। ठीक है, तो ये मेहनत अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेटर, कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाल के लाएंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ईमेल, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ईमेल से। इंटरनेट और बैंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। शब्दावली से क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर, सॉरी मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखना भूल गया, कंप्यूटर शब्दावली से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद विविध से क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर में। और कंप्यूटर क्या है, करंट की अपडेट। अभी जो कंप्यूटर है, जैसे कि करंट से क्वेश्चन रिलेटेड बनेगा, लेकिन कंप्यूटर के बारे में बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सारे, सॉरी टॉपिक है, आप नोट कर लीजिए। और किस प्रकार करना चाहते हैं आप, अगर खुद से करना चाहते हैं खुद से कर लीजिए, किसी प्रकार से करना चाहते हैं खुद अपने प्रकार से कर लीजिए। ये है कंप्यूटर का। उसके बाद मैथ, रीजनिंग और क्लिनिकल एप्टीट्यूड, डायरेक्ट टॉपिक लेके आऊंगा। एक महीने का इस सिलेबस, उससे ज्यादा सिलेबस नहीं है। उसके बाद एक महीने ये पढ़ने के बाद कमी कहाँ रहती है, कमी रहती है एमसीक्यू में। अगर आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं करते, वहां के क्वेश्चन नहीं देखते, उसके बाद आपको थोड़ा, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना कहीं बेटर फील करेगा। और टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सीरियस कैंडिडेट हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं है तो भाई बात अलग है। क्यों कर दीजिए, क्योंकि एक तो बैक स्पेस नहीं है, दूसरा पेपर मिलेगा। और कौन सा कीबोर्ड यूज होगा यहां तक भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कीबोर्ड आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।